राम राम साथियों, मैं किशन दास केडी कैमरामैन लीलू प्रधान के साथ आज हम आए हैं हमारे खेत में। और मेरे खेत में आप देख सकते हो ये जवार की फसल है। लगभग 13-14 फुट ऊंची ये जवार की फसल है और इसके ऊपर जो फूंके लगा हुआ है ना वो भी बहुत अच्छा पकेगा और जवार की पैदावार भी अच्छा होगी और बहुत ही अच्छा बीज है, उच्च क्वालिटी का बीज है। हमारे खेत में हम आज आए हैं और ये देखिए ये ताली है वो हमने पहले ही तैयार कर ली है क्योंकि खेत के अंदर जो फसल होगी उसको इसी ताली के अंदर इकट्ठा किया जाएगा और फिर थ्रेसर से निकाला जाएगा। तो आज मेरे कुछ साथी भी आए हैं, चलो उनसे बात करते हैं। मेरे साथी डॉक्टर मुरली जी मैया है जो पशु चिकित्सा और खेती के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं। और मेरे साथी खुर्शीद खान जी जो डेयरी विभाग से जुड़े हुए हैं, पशुपालन से जुड़े हुए विभाग से हैं और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आज इनके विचार हम जानेंगे और इनसे बहुत सी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करूं बताइए मुरली जी, खुर्शीद जी से या फिर आपसे पूछूं सवाल? हमसे ही कर लीजिए। अच्छा, तो मुरली जी बताइए कि जो ये पशुपालक है तो उनको जैसे खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, चारे की अच्छी गुणवत्ता एक अच्छे पशु की वो जरूरत है होती है, तो किस क्वालिटी का चारा है, पशु को किस टाइम पर खिलाना चाहिए और कैसा चारा खिलाना चाहिए उसके बारे में बताइए। अभी तो ज्यादातर जवार और बाजरा का खिला देते हैं और नेपियर घास भी अभी ज्यादातर प्रचलित में है, पर ज्यादातर हमारे लोग किसान लोग है इतना जानते नहीं है। नेपियर घास भी अच्छी है और एक ये अजोला घास, वो अजोला आती है, अजोला तो इतना जानते नहीं है। वो काई मतलब खेली बनाते हैं, खेली में बनाकर करते हैं। मतलब अभी तो बाजरा और जवार का ज़्यादा मतलब है और नेपियर भी 3 साल के लिए मतलब बहुवर्षीय चारा है, बहुत अच्छा चारा है जो कंटिन्यू चलता रहता है। किसानों को उनसे फायदा होता रहता है। उसको काट कर एक बार नेपियर घास लगाओ और फिर उसको काट 3-4 साल तक काट और उसको हमारी जो मातृभाषा में उसको हाथी घास भी बोलते हैं। लगभग जो ग्रामीण किसान है वो हाथी घास के नाम से उस चारे को जानते हैं। तो हाथी घास अगर हमने लगाया है तो लगभग उसका फायदा मिलेगा हर किसान को। और मेरे अजीज मित्र खुर्शीद जी है वो इसके ककड़ी का स्वाद ले रहे हैं सिर्फ इसकी सुगंध से ही। तो ये इनके लिए मैंने स्पेशल गिफ्ट अभी मंगवाया है खेत से। तो खुर्शीद जी बताइए अपने बारे में और कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। डेयरी से जुड़ी पहले तो इस ककड़ी के बारे में बता दीजिए आप। ककड़ी मैंने अभी आपके खेत से ली है, बहुत अच्छी ककड़ी है और ये सीजन की पहली ककड़ी है। बिल्कुल। और अभी मैं आज ही खेत के अंदर आया हूँ मेरे मित्र किशन दास जी के। और अगर कोई भी व्यूज खाना चाहता है तो किशन दास जी के खेत पे आके ये खा सकता है। बिल्कुल, अच्छी पैदावार तो नहीं हुई है इस बार, गिनती की ककड़ियाँ लगी है वो हमने तोड़ ली है। और अब जो मेरे खुर्शीद भाई हैं इनको गिफ्ट के तौर पर 2 ककड़ी हम देंगे और मुरली भाई है इनको भी 2 ककड़ी पहुंचाएंगे और कुछ ककड़ी की सब्जी हम बनाकर खाएंगे। इस बार तो ककड़ियों की पैदावार अच्छी नहीं हुई है, फिर भी अगली बार क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो जो फसल थी ककड़ियों की 1-2 बेल लगी हुई थी वो भी ज़्यादा पानी की वजह से वो ख़त्म हो गई। तो अगली बार हम इंशाअल्लाह फिर कोशिश करेंगे, भगवान की कृपा रही तो खुर्शीद जी बताइए और किसानों को दूध बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि एक पशुपालक को फायदा हो? दूध बढ़ाने के लिए अभी जैसे मुरली ने बताया है कि जो नेपियर घास होती है, नेपियर घास हमारे क्षेत्र में बहुत कम लोग इसको मतलब लगाते हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा लगाते हैं इसको। हरियाणा पंजाब, इधर हनुमानगढ़, गंगानगर। अब धीरे धीरे हमारे भी किसान जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे हो जाएंगे। लेकिन नेपियर घास सबसे बढ़िया घास है। इसका छोटा सा गन्ना टाइप का छोटी जो कंपेली आती है उसको खेत के अंदर लगा दो और जैसे ही पानी डालोगे 3 साल तक, इसकी अवधि 3 साल तक होती है। 3 साल के बाद ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाती है। तो पककर तैयार हो चुकी है। अब थोड़े दिनों बाद दोबारा हम जो चने की खेती है उसकी बुआई करेंगे। इस बार बहुत ही अच्छी बारिश हुई थी। हमारा ये जो क्षेत्र है असिंचित क्षेत्र है, भगवान की इस बार कृपा रही है कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है तो उसका किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और इस बार हम चने की खेती करेंगे। तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे लीलू प्रधान के हैंडल पर यूट्यूब लीजिए, मुरली जी खाइए, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बताएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए।